हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका 10th क्लास। ठीक है, फिजिक्स का पोर्शन जो हमने कल स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा था कि लाइट कैसी होती है, उसका नेचर कैसा है, सोर्सेज ऑफ लाइट कैसे हैं, ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट्स का कलर डिफाइन किया जा सकता है। उन सब पॉइंट को हमने डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज देखिए लाइट की बहुत सारी, हमने मीडियम से पास हो सकती है, वैक्यूम से हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे लाइट के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, लाइट का बिहेवियर किस वे से आप डिफाइन कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके मीडियम के ऊपर। लाइट के बहुत सारे फिनोमेना है, बहुत सारे बिहेवियर अलग अलग तरीके से वो शो करती है, जिसका कुछ पोर्शन हम ले रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दो पॉइंट आपने पढ़े। चैप्टर का नाम है अपना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमने कल स्टार्ट कर दिया था रिफ्लेक्शन का, बहुत ही छोटा सा पार्ट समझा था। तो वापस एक बार डिस्कस करते हैं उसी पॉइंट से, फिर डिटेल में जाते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है एक्चुअल में, कि लाइट किसी एक सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। लाइट मींस यहाँ पे लाइट रे से, रे ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं। रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट हुई, उस सरफेस पे स्ट्राइक करती है और उसी मीडियम में वापस बाउंस होकर चली जाती है। तो उसको आप डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्शन के थ्रू। क्या कहा मैंने कि ये हमारी सरफेस हो गई, ठीक है। इस सरफेस पे ये ऑप्टिकल रे क्या हो रही है, ऑप्टिकल रे कह सकते हैं, लाइट रे कह सकते हैं, एक ही बात है। इंसिडेंट हो रही है, तो इस रे को हमने कहा था इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया इसने, उस पॉइंट पे जो 90 का एंगल ड्रॉ करेगा उसको आप कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। स्ट्राइक करने के बाद अगर ये रे सेम मीडियम में मूव कर जाती है तो उसको आप कहते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। तो ये जो रे रिफ्लेक्ट होके गई इसको आपने कह दिया रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये एक बेसिक जो है वो डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं किसके लिए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों। अब जनरली रिफ्लेक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो दो पार्ट में आएगा। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा आता है डिफ्यूज्ड। रेगुलर एंड डिफ्यूज, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब वो हो गया कि आपकी जो सरफेस है, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है, जिस सरफेस से स्ट्राइक करके लाइट वापस बाउंस होकर मीडियम में चली गई, वो कैसी है? स्मूथ सरफेस है। अगर स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ तो आप उसको क्या कह देंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए ये आपकी स्मूथ सरफेस थी। अब स्मूथ सरफेस पे हम एक कंडीशन एज्यूम करते हैं कि जितनी भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है सारी कैसी है? पैरेलल है। तो मैं क्या करता हूं? पैरेलल लाइट ऑप्टिकल रेज ड्रॉ करता हूं। ये सारी पैरेलल ऑप्टिकल रेज इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट होके इसी मीडियम में वापस मूव कर जाएगी। ये आपकी हो गई इंसिडेंट रे और ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो स्मूथ सरफेस से एक कंडीशन फॉलो ये हो रही है कि अगर ऑप्टिकल रेज या लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो कैसी होंगी? पैरेलल रहेंगी। इसको आप डिफाइन करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन से। डिफ्यूज में क्या होगा कि जो भी आपकी रिफ्लेक्शन सरफेस होगी, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ है, लाइट जो है वो बाउंस होकर वापस मीडियम में जा रही है, वो एक रफ सरफेस होगी। कैसी होगी? रफ सरफेस। तो हम क्या करते हैं? रफ सरफेस ड्रॉ करते हैं और इस पे पैरेलल ऑप्टिकल रेज जो है वो इंसिडेंट करवाते हैं। ये पैरेलल रेज है जो इंसिडेंट हो रही है इस रफ सरफेस पे। अब यहां पे डिफरेंस क्या आएगा वो मायने रखता है, वो देखने वाली बात है। क्या रहेगा? देखो सरफेस क्या है? चेंज हो रही है, बेंड हो रही है, कर्व आ रहे हैं, रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है। तो हर पॉइंट पे जो आपका नॉर्मल होगा वो अलग होगा। मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ये इस पॉइंट के लिए नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने। मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ये इसके लिए नॉर्मल हुआ, ये
इस पॉइंट के लिए नॉर्मल हुआ। जब नॉर्मल अलग अलग है तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा उसका जो पाथ होगा वो भी डिफरेंट होगा। जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगी सब डिफरेंट पाथ को फॉलो करेगी। तो ये जो है इसको आप डिफाइन करते हैं डिफ्यूज या इररेगुलर। आप इसको कुछ बुक्स में लिखा रहेगा अपने पास, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड एंड इररेगुलर, या फिर आपका जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। इन दोनों को ही आप रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। अब कोई भी इंसिडेंट रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में कब आ सकता है, तो उसके लिए कंडीशन है कि अगर वो रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बेस है, या उस बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि उस फिनोमेना को आप रिफ्लेक्शन कहेंगे या नहीं। कौन से वो लॉज हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपल से हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। ये क्लियर हुआ? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? जब सरफेस आपकी कैसी होगी? स्मूथ सरफेस होगी, पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगी। डिफ्यूज में इररेगुलर सरफेस होगी, हर पॉइंट पे नॉर्मल अलग तरीके से वर्क करेगा। जब नॉर्मल अलग होगा तो इंसिडेंट अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड का पाथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसको आप कहते हैं डिफ्यूज्ड या इररेगुलर। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कई बार कि डिफ्यूज्ड या इररेगुलर को भी आप रिफ्लेक्शन कहेंगे क्या? ठीक है, ये भी एक रिफ्लेक्शन है और ये भी रिफ्लेक्शन है। कैसे है वो डिपेंड करता है इसने अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया है तो। अगर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता तो ये रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं हो सकता। बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से होते हैं। मैं क्या करता हूं, एक रफ स्मूथ सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये अपना नॉर्मल। सो कह दिया आपने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी है जिसको आप समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले। ये इंसिडेंट रे है, इसने इस नॉर्मल के साथ जो एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको आप कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आप आई से डिनोट कर रहे हैं। ये हो गया अपने लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्लेक्टेड रे निकली थी उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल ड्रॉ किया था उसको आप कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर से आप डिनोट करेंगे। ये क्या हो गया अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ ड्रॉ किया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ ड्रॉ किया वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब लॉज क्या है? दो बेसिक लॉज है किसके? रिफ्लेक्शन के। तो आप पॉइंट डाल लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो एंगल इंसिडेंट ने नॉर्मल के साथ बनाया था सेम वही एंगल आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ अगर ड्रॉ कर रही है, तो अगर दोनों एंगल अगर इक्वल रहते हैं तो वो आपका पहला लॉ है। तो क्या बन गया? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यह फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ की बात करते हैं। जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों सेम प्लेन में लाइट करने चाहिए। जिस प्लेन में लाइट आ रही है उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होकर अगर जा रही है। प्लेन का मतलब वो दो एक्सिस जिनके बीच में ऑप्टिकल रे इंसिडेंट हुई थी। तो अगर ये तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो वो आपका हो गया सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई भी लाइट का बिहेवियर अगर इन दोनों लॉज को फॉलो कर रहा है तो आप उसको रिफ्लेक्शन कह सकते हैं।
जरूरी नहीं कि सरफेस आपकी रफ हो या स्मूथ हो। अगर लॉज को फॉलो किया है तो वो रिफ्लेक्शन है, अगर नहीं फॉलो किया तो रिफ्लेक्शन नहीं है। अब वापस आते हैं उसी पॉइंट पे जो हमने लिया था स्मूथ सरफेस के साथ एक और रफ सरफेस वाला। ये पैरेलल रेज इंसिडेंट किया आपने, देखो हर पॉइंट पे नॉर्मल अलग तरीके से वर्क कर रहा था, तो लाइट का जो पाथ होगा वो भी अलग होगा, लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो पहला रूल फॉलो हुआ, आई और आर क्या दिख रहे हैं आपको, इक्वल, और तीनों सेम प्लेन में है, तो ये रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है तो आप इसको रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर मान लो ऐसा हुआ, ये आपकी कोई सरफेस थी, लाइट इंसिडेंट हुई, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये इंसिडेंट रे, और इस वे से वो अगर ट्रेवल करके चली जाती है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आर की वैल्यू जो है वो आई से क्या है, बड़ी है। तो इस केस में फर्स्ट लॉ जो है वो फॉलो नहीं हो रहा, तो ये रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्शन हो सकता है। ये डिफरेंस है बेटा दोनों एग्जांपल्स के अंदर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई थी नॉर्मल के साथ उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और तीनों सेम प्लेन में अगर लाइट कर रहे हैं तो आपका दोनों लॉज हो गए रिफ्लेक्शन के। अगर कोई भी लाइट का बिहेवियर इनको फॉलो कर रहा है तो आप उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे, अगर नहीं कर रहा, एंगल आई और आर की वैल्यू डिफरेंट है या प्लेन अगर चेंज हो रहा है, तो आप उसको रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते। क्लियर इतना? अब एक स्पेशल केस देखते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यही ले लेते हैं साथ में। देखो अभी तक हमने देखा कि एक स्पेसिफिक एंगल आई ड्रॉ किया, रिफ्लेक्ट होके एक एंगल आर के साथ ही चली गई। अगर लाइट किसी सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगी उसकी बात करते हैं। तो आपने क्या किया, एक सरफेस बनाई, रिफ्लेक्टिव सरफेस। रिफ्लेक्टिव सरफेस का मतलब जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस बाउंस हो रही है, जैसा आपका मिरर है, प्लेन मिरर जो है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, इमेज देखते हैं, वो क्या है, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, जो सरफेस के ऊपर नॉर्मली गिर रही है, स्ट्राइक हो रही है। नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल अगर बना रही है ये, तो रिफ्लेक्शन के लॉज के अकॉर्डिंग ये जब वापस बाउंस होगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो कैसा एंगल बनाएगी। देखो इसमें नॉर्मल कहाँ पे है, इसमें यही नॉर्मल है, मतलब आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर ही गिर रही है, ठीक है, तभी तो एंगल 90 का बना। तो नॉर्मल के ऊपर गिरी, 90 का एंगल बनाया, वापस 90 के एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो किस पाथ को फॉलो करेगी, वो सेम पाथ को फॉलो करेगी जिससे वो आ रही थी। तो इसको आप क्या कहेंगे कि अगर लाइट में सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई है, रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने उसी पाथ को रिट्रेस करती है, इट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। क्या किया इसने, रिट्रेस किया अपने इसी पाथ को। ये एक कंडीशन है कि अगर लाइट 90 डिग्री के एंगल पे सरफेस पे इंसिडेंट हुई तो वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी। इस एग्जांपल का आप यूज लेंगे जब हम इसी चैप्टर में आगे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे मिरर के लिए, तो एक केस आएगा, ठीक है, जिसमें लाइट नॉर्मल इंसिडेंट होती है और नॉर्मल ही वापस चली जाती है। तो वो क्यों है ऐसा, आई और आर इक्वल होना चाहिए, आई और आर इक्वल होना चाहिए रिफ्लेक्शन के लॉज के अकॉर्डिंग। तो 90 से आई थी तो वापस 90 से ही जाएगी। अगर वो 90 से नहीं जाती तो वो रिफ्लेक्शन आप नहीं कह सकते फिर उसको। क्लियर इतना पॉइंट? रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का स्मूथ, किसी भी सरफेस, स्मूथ है या रफ है, सरफेस पे स्ट्राइक करना, वापस सेम मीडियम में, जो पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, मीडियम कैसा, सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस बाउंस होनी चाहिए। अगर लाइट पेनिट्रेट करके पास होके दूसरे मीडियम में चली जाती है तो वो रिफ्लेक्शन नहीं है। वो क्या है, वो अगला एग्जांपल, अगला टॉपिक जो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसको आप कहते हैं रिफ्रैक्शन। कल देखा था हमने पानी की जो ग्लास थी उसमें से जो ऑप्टिकल रेज या जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे थे
वो रिफ्रैक्शन के कारण थे। जब हम पेंसिल को ग्लास के अंदर पानी के अंदर डिप करते हैं तो बैंड हुई भी दिखाई देती है या बड़ी दिखाई देती है, उसका रीजन है कि वहां रिफ्रैक्शन हुआ है। और जब आप प्लेन मिरर में अपनी शक्ल देख रहे हैं तो क्या है, वो रिफ्लेक्शन है। क्लियर इतना पॉइंट? यहां तक रिफ्लेक्शन का एक पार्ट, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कौन कौन से लॉज को आप रिफ्लेक्शन फॉलो करवा सकते हैं। अगर इन लॉज को कोई बिहेवियर फॉलो कर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन है, नहीं फॉलो कर रहा तो वो रिफ्लेक्शन नहीं है। देखिए रफ सरफेस होते हुए भी रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो कर रही थी और ये स्मूथ सरफेस होते हुए फॉलो नहीं कर रही थी, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। एक केस देखा हमने, स्पेशल केस, लाइट अगर 90 के एंगल पे इंसिडेंट हुई तो उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी। ये आपका रिफ्लेक्शन का पार्ट हो गया। अब अगर आप प्लेन मिरर के अंदर इमेज देख रहे हैं, ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे आता है ऑब्जेक्ट, आपका इमेज, ऑब्जेक्ट का कैसा नेचर है, इमेज का कैसा नेचर है, इमेज कैसे बन रही है, कहाँ बन रही है, आप उस इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे, उन पॉइंट्स पे आते हैं। तो ऑब्जेक्ट, कल थोड़ा सा हमने समझा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी स्पेसिफिक पर्सन या जैसे टेबल है, चेयर है, कोई पर्सन, मैं खड़ा हूं, लाइट इंसिडेंट हो रही है मेरे ऊपर, रिफ्लेक्ट होके आपके तक आ रही है, मेरी एक इमेज बन गई रेटिना पे, पढ़ा था कल ही हमने। तो मैं क्या हो गया, मैं ऑब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिया हमने, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो है जिससे लाइट रेज या ऑप्टिकल रेज आ रही है और किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है। अगर आप कांच में, मिरर में अपनी, कांच नहीं कहेंगे, मिरर कहेंगे, कांच और ग्लास थोड़ा सा डिफरेंस आता है, मिरर और ग्लास में डिफरेंस है। मिरर से रिफ्लेक्शन होके लाइट आ रही है, तो ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट है, जिससे लाइट पास हो रही है, वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो ऑब्जेक्ट जैसे मैं हूं, कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट, टेबल है, चेयर है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सब क्या है, वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, जिससे लाइट आ रही है और आपके रेटिना पे एक इमेज का फॉर्मेशन कर रही है। जब आप मिरर के अंदर अपनी शक्ल देख रहे हैं तो आपसे जो ऑप्टिकल रेज गई थी, मिरर के थ्रू स्ट्राइक होती है और एक इमेज बनाती है, तो वो है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत सारे अलग अलग साइज का हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेते हैं आप, इमेज। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, दोनों ही केसेस में जब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली ऑप्टिकल रेज, जैसे मैं अगर ऑब्जेक्ट हूं तो मेरे से क्या हो रहा है, बहुत सारी ऑप्टिकल रेज निकल रही है, आप पढ़ेंगे उस चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी ऑप्टिकल रेज निकलती है और सारी ऑप्टिकल रेज जाके कन्वर्ज होती है, मिलती है कहाँ पे, रेटिना पे। तो रेटिना पे एक इमेज बनने लगती है। मैं अगर दिखाई दे रहा हूं तो मेरी इमेज बन रही है आपके रेटिना पे, इसका मतलब मेरी ऑप्टिकल रेज जो मेरे से, मेरी बॉडी से निकल रही है, जो रिफ्लेक्शन के थ्रू, जो मून का एग्जाम्पल लिया था हमने, तो वो सारी की सारी रेटिना पे मर्ज हो रही है। तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया, मेरी जो इमेज, जो ऑप्टिकल रेज मर्ज हुई, वो क्या बन गई, वो इमेज बन गई। तो इमेज का नेचर डिपेंड करता है उस सरफेस के लिए। अगर आप मिरर की बात कर रहे हैं तो इमेज के नेचर चेंज होते हैं मिरर के अकॉर्डिंग। आप प्लेन मिरर देखते हैं, आपकी इमेज कैसी दिखती है, तो आप बात करते हैं नेचर के बारे में। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको अपनी इमेज जो है वो इरेक्ट दिखती है, ठीक है। इरेक्ट का मतलब कैसी हो गई, सीधी हो गई, जैसे आप हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड दिखाई देती है। इन्वर्टेड का मतलब हो गया उल्टी इमेज। अब सर इन्वर्टेड इमेज कहाँ दिखेगी, स्पून जो होता है, चम्मच, इसके दो साइड्स हैं, दोनों साइड को अलग अलग चेंज करके अपनी इमेज शक्ल देखेंगे आप, उसमें एक में सीधी दिखेगी, एक में उल्टी दिखेगी। वो क्या है, वो लाइट का बिहेवियर है, रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रहा है ऐसा। और जो इरेक्ट इमेज बन रही थी आपकी, जो सीधी इमेज थी, वो एक वर्चुअल इमेज होती है। कैसी होती है, वर्चुअल। और जो इन्वर्टेड इमेज है वो आपकी रियल इमेज होती है। वर्चुअल और रियल, क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है कि सर वर्चुअल इमेज क्या है और रियल इमेज क्या है। तो उसी पॉइंट पे आ रहे हैं धीरे धीरे। अगर रिफ्लेक्शन के बाद ऑप्टिकल रेज डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होने का मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, मीट नहीं हो रही है,
तो वो आपकी एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करती है, जिसको आप बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे और जब वो मर्ज होगी तो आपकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी। तो अगर मैं इस पॉइंट को लेकर चलता हूं तो यहां से ऑप्टिकल रेज डाइवर्ज हुई तो ये एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगी। और अगर ऑप्टिकल रेज कन्वर्ज हो रही है रियल में, कन्वर्ज होने का मतलब किसी एक पॉइंट पे आके मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, तो कैसी इमेज बन रही है, वो रियल इमेज बन रही है। और आपकी रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज हमेशा आपकी सीधी रहेगी। तो ये रियल और वर्चुअल इमेज का केस है। इसको जब आप मिरर्स पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये सारा रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस है जो उस उन लॉज को फॉलो कर रहा है। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपना प्लेन मिरर। उस प्लेन मिरर की बात करते हैं जिसमें आप रोज अपनी जो है वो इमेज देखते हैं सुबह। प्लेन मिरर कैसे वर्क कर रहा है, कैसे ऑप्टिकल रेज डाइवर्ट हो रही है, कैसे उसमें इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है जिससे स्टडी करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्म करने के लिए, जैसे मैं हूं, मेरे से बहुत सारी ऑप्टिकल रेज निकल रही है, लेकिन अगर आप उसका रे डायग्राम बना के ड्रॉ कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 2 ऑप्टिकल रेज की रिक्वायरमेंट होती है। 2 मर्ज होंगी तो मिनिमम 2 ऑप्टिकल रेज मर्ज होंगी। तो 2 ऑप्टिकल रेज जहां जिस पॉइंट पे मर्ज हुई वहां आपकी इमेज बनेगी। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 होगी, वो इनफाइनाइट ऑप्टिकल रेज है, लेकिन हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि सिर्फ 2 ऑप्टिकल रेज उस सरफेस से या उस ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट हो रही है। तो सबसे पहले प्लेन मिरर ड्रॉ करते हैं। मिरर जो है, एक जो सरफेस रहती है मिरर की, वो सिल्वर कोटेड होती है। सिल्वर कोटेड का मतलब उस सरफेस से लाइट जो है वो पास नहीं होगी। और दूसरी जो सरफेस है मिरर की, वो होती है आपकी रिफ्लेक्टिव सरफेस, जहां से ऑप्टिकल रेज का रिफ्लेक्शन हो रहा है। उसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हैं, इस वे से लाइंस बनाते हैं। ये जो है ये सिल्वर कोटेड सरफेस है। कैसी सरफेस है? सिल्वर कोटेड सरफेस है। और ये जो सरफेस है स्मूथ सरफेस, जहां से रिफ्लेक्शन होगा, इसको मैंने कह दिया रिफ्लेक्टिव सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ही बात है। एक पॉइंट ले लिया मैंने मिरर के सामने, वो यहां जहां अपना ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से आपको पता है इनफाइनाइट ऑप्टिकल, कहीं पे लाइट का कोई सोर्स होगा जिससे लाइट इस ऑब्जेक्ट पे, इस पर्सन पे आएगी और ये उन लाइट्स को आगे मिरर पे इंसिडेंट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 ऑप्टिकल रेज एज्यूम कर लेता हूँ जो इस पर्सन से मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ये हो गई अपनी कौन सी? इंसिडेंट रेज। जिस पॉइंट पे मिरर पे इन्होंने स्ट्राइक किया वहां पे जो नॉर्मल था, उस नॉर्मल से इनका होगा रिफ्लेक्शन। ये दोनों क्या करेगी, सेम मीडियम में बाउंस बैक होगी। तो ये फर्स्ट ऑप्टिकल में गई आपकी और ये आपकी सेकंड ऑप्टिकल में। तो डायग्राम में अगर देखो, अपने क्या पढ़ा था लास्ट पॉइंट में कि अगर वो डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, अगर एक दूसरे से अवे जा रही है तो मीट तो होगी नहीं। आपको चाहिए कि इमेज बनाने के लिए दोनों ऑप्टिकल रेंज को मर्ज करना है। तो यहाँ पे तो दोनों डाइवर्ट होते हुए अलग अलग, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो कोई चांस नहीं कि यहाँ पे ये मर्ज हो। तो आप क्या करते हैं, इनको बैकवर्ड इंक्रीज करते हैं। और जब भी आप इनको बैकवर्ड इंक्रीज करते हुए ड्रॉ करेंगे तो डॉट से आप बनाएंगे उसको। तो इस पॉइंट पे अगर देखो, आप यहां से अगर इन ऑप्टिकल रेज को ऑब्जर्व करें तो आपको क्या दिखेगा कि ये दोनों इस पॉइंट से, जिसको आपने ओ डैश मान लिया, यहां से एज्यूम हो रहा है कि ये दोनों आ रही है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इसकी एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी और ये ऑब्जेक्ट आपको सिर्फ वैसा ही दिखाई देगा जैसा आप अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं। इरेक्ट था, सीधा खड़ा था ऑब्जेक्ट, आपको सीधा दिखाई दे रहा है। ऑप्टिकल रेज कन्वर्ज हुई, आपने बैकवर्ड इंक्रीज किया, इस पॉइंट पे दोनों मर्ज हुई, मतलब यहाँ क्या हुआ, एक वर्चुअल इमेज बन गई। तो ये जो है ये प्लेन मिरर की वर्किंग है, जहां पे ओ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, आप इसको ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया
इमेज, और ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट। ये है बेटा वर्किंग किसकी, प्लेन मिरर की। क्लियर। ऑप्टिकल रेज मिनिमम 2 ऑप्टिकल रेज, क्योंकि दो कन्वर्ज होने के लिए 2 चाहिए आपको, दोनों यहाँ डाइवर्ट होगी, बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे, इस पॉइंट पे मर्ज हुई, मतलब आपकी इमेज बन गई यहाँ पे। तो ये है आपका प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे हुआ और आपकी इमेज का फॉर्मेशन कैसे था। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है वो कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।